नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि विशिष्ट शिक्षक के तौर पे आपको 1 से 7 जनवरी के बीच अपने ही मूल विद्यालय में क्या करना था, योगदान करना था। उसके 1 हफ्ते के भीतर आपको अपने पंचायत नियोजन इकाई या फिर जो प्रखंड शिक्षक है वो प्रखंड शिक्षक इकाई से एनओसी यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको आप अनापत्ति प्रमाण पत्र की बात कही गई थी, उसको देना था विभाग को। जो कि आपके अ, औपबंधिक नियुक्ति पत्र की घोषणा के नीचे क्लियर कहा गया था। इसके बावजूद भी कई जिलों से अलग-अलग खबर आई और इसको लेके अनापत्ति एनओसी को लेके उतनी जो है प्राथमिकता नहीं दिखाई गई, उतनी एक्टिवनेस नहीं दिखाई गई। लेकिन बाद में फिर से जो है आप कल या परसों के पेपर में देखेंगे, तो वहाँ सारण के जो डीओ साहब हैं, उनके द्वारा कहा गया कि सभी नियोजन इकाई को देना है एनओसी और टीचर को भी एनओसी समर्पित करना है विभाग को। तो इस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र किससे बनवाना है, किस टीचर को किससे बनवाना होगा, एनओसी के लिए आवेदन लिखना होगा, तो किसको आवेदन लिखना होगा और आवेदन कैसे लिखना है, किसके पास लिखना है, अनापत्ति प्रमाण पत्र कौन देगा, बीओ साहब देंगे, पंचायत सचिव देंगे या बीडीओ साहब देंगे। प्रधानाध्यापक का फॉरवर्डिंग ज़रूरी है कि नहीं इस आवेदन पत्र पे और कैसा होगा एनओसी और आवेदन का फॉर्मेट जैसा कि आप ये 2 देख रहे हैं। और मैं इस बात पे क्यों जोर दे रहा हूँ क्योंकि आज न कल आपको एनओसी देना है। जब औपबंधिक नियुक्ति पत्र में बातें की गई हैं तो आपको देना ही होगा एनओसी और 1 वीक के अंदर कहा गया था 1 से 7 के बीच में। तो अगर जो लोग 1 को जॉइन किए होंगे उनको 7 से अंदर का देना होगा, है ना? या विभाग जब भी इसके प्रति जागृत होती है तो उसके बाद वो कभी भी दे सकती है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। ये देखिए हमने आह! ये आप देखिए सारण जिला का है या सॉरी सिवान जिला का है जिसमें डीओ साहब ने कहा था कि अनापत्ति पत्र बनवाने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए और इनमें ये भी कहा गया कि नियोजन इकाइयों से अनुरोध है कि अपने अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित करने में शिक्षकों को सहयोग करें ताकि इनके विशेष शिक्षक बनने की प्रक्रिया को आसानी से पूरी की जा सके। ये राघवेंद्र प्रताप सिंह डीओ सिवान के वक्तव्य हैं। और इनमें से देखिए ये इस शब्द को आप पढ़िए कि विशिष्ट शिक्षक बनने की प्रक्रिया में आसानी पूरी की जा सके। यानी एनओसी के बिना जो है कुछ न कुछ दिक्कतें हो सकती हैं उनके विशिष्ट शिक्षक के और भी आगे की प्रक्रिया। दूसरी बात इसमें ये भी कही गई थी कि बीआरसी और नियोजन इकाई नहीं ले रही है इसके प्रति रुचि। इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया था और अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाने की जो प्रक्रिया थी इन्होंने कैसे कही थी इसके बारे में हम अंत में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन शिक्षक किसके पास आवेदन देंगे, है ना? तो मैं आपको बता दूँ कि पहले नियोजन में क्या होता था, नियोजित जो शिक्षक थे, जो नियमित है उसका तो बात ही नहीं करना है, नियोजित शिक्षक ही दिए हैं सक्षमता। तो नियोजित शिक्षक या तो पंचायत शिक्षक होते थे या फिर प्रखंड शिक्षक होते थे, ठीक है? तो जो पंचायत शिक्षक होंगे यानी 1 टू 5 के शिक्षक, है ना? उनको आप अपने पंचायत नियोजन इकाई के जो हेड होते हैं, मुखिया होते हैं, यानी पंचायत सचिव, तो पंचायत सचिव के पास उनको लिखना पड़ेगा आवेदन और जो प्रखंड शिक्षक हैं, उनको प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास यानी बीडीओ साहब उनके प्रमुख होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास उनको आवेदन देना होगा एनओसी के लिए, ठीक है? प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठीक है, इनके पास। तो चूँकि हमने भी आवेदन लिखा है और हम पंचायत नियोजन इकाई से बिलॉन्ग करते हैं, तो आवेदन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, वो आप देख लीजिएगा। तो आवेदन इस तरीके से आपका लिखाएगा कि सेवा में पंचायत सचिव महोदय, पंचायत नियोजन इकाई, जो भी आपका नियोजन इकाई का नाम होगा, प्रखंड लिख दीजिएगा और जिला लिख दीजिएगा। उसके बाद विषय क्या होगा कि विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में या ऐसे भी लिख सकते हैं कि योगदान उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको विषय में कि विशिष्ट शिक्षक पद पर योगदान उपरांत पूर्व सेवा
के सेवा के विरुद्ध या सेवा से विमुक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में। हालाँकि ये भी जो फॉर्मेट है वो एकदम सटीक है कि विशिष्ट शिक्षक पद पर योगदान हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में यही लिखिएगा तो चलेगा। फिर उसके बाद आप अपना आगे डिटेल लिख दीजिएगा कि महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैंने नीरज कुमार पंचायत शिक्षक जो प्रखंड शिक्षक होंगे प्रखंड शिक्षक के रूप में आपके पंचायत नियोजन इकाई डैश के प्राथमिक विद्यालय नया नगर जो कि जहाँ में है दिनांक आप जितने तारीख से वहाँ कार्यरत हैं यानी अपनी योगदान तिथि नियोजित शिक्षक के तौर पे पदस्थापित हूँ। उसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के विज्ञापन संख्या PR 42 बट्टे 2024 ये कहाँ आपको मिलेगा? ये आपको चाहे तो ऑलरेडी इस पे भी मिल जाएगा, आपके औपबंधिक पे भी लिखा होगा या जो आप अनापत्ति का फॉर्मेट देंगे वहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है? तो बस उसी को उतार देना है ना? यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला से औपबंधिक नियुक्ति पत्र, यहाँ साफ-साफ लिखा है इसको देखिएगा कि प्राप्त औपबंधिक नियुक्ति पत्र के पत्रांक दिनांक देना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एक साथ 3 चीज़ें मिली होंगी। पहले तो ये मिला होगा आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र, है ना? औपबंधिक नियुक्ति पत्र, ठीक है? एक मिला होगा पदस्थापन पत्र और एक मिला था योगदान पत्र, ठीक है? तो योगदान पत्र में अलग है पत्रांक दिनांक, तो आपको जो लेटर में मेंशन करना है वो करना है औपबंधिक नियुक्ति पत्र का, जैसा कि आप ये दिख रहे हैं SIT, ADV और ये वाला आपका पत्रांक देना है। तो इस तरीके से आप दे देंगे यहाँ पर कि विज्ञापन से कार्यालय जिला शिक्षा आलोक में कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी से प्राप्त औपबंधिक नियुक्ति पत्र के पत्रांक इतना एवं दिनांक 23/12 के द्वारा, चूंकि आपको 23/12 से ही वितरण होना था तो इसलिए सबका 23/12 ही होना चाहिए। विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा बस उसी में इस लाइन को जोड़ देना है जो इस लाइन में लिखा है औपबंधिक नियुक्ति पत्र में, यही लाइन जोड़ना है। इतना संशोधन में, है ना? ठीक है, तो इसमें आप लिख देंगे कि सेम यही चीज़ आपको लिख देना है अपने मूल विद्यालय प्राथमिक विद्यालय नया नगर में ये चीज़ें लिख देनी है। दिनांक 1 जनवरी 2025 को पूर्वाह्न जितने बजे आप योगदान किए हैं जिसके लिए विभाग को अ, अनापत्ति प्रमाण पत्र समर्पित करना है या ऐसे लिखेंगे कि पूर्व की सेवा से विमुक्त होने के उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र समर्पित करना है। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि मुझे NOC यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र देने का कृपा करें। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। यहाँ पर उसके बाद आप अपना चीज़ लिख देंगे, आपका विश्वास भाजक और यहाँ पर अपना साइन कर देंगे जैसा नीरज, नाम लिख देंगे, स्कूल का नाम लिख देंगे, उसके बाद प्रखंड और जिला, मोबाइल नंबर लिख देंगे। यहाँ पे साथ में आपको कौन-कौन से अनुलग्नक लगाना पड़ेगा, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। उससे पहले तो अनुलग्नक में आप लिख देंगे कि जो पूर्व में नियोजन द्वारा प्राप्त नियुक्ति पत्र था, वो लगा देना है। विशेष शिक्षक औपबंधिक नियुक्ति पत्र, योगदान पत्र, पदस्थापन पत्र के 100 अभिप्रमाणित प्रति और यहाँ पे आपको अग्रसारित करवा लेना है अपने प्रधानाध्यापक से। इसी को इंग्लिश में फॉरवर्डिंग बोलते हैं, ठीक है? तो फॉरवर्डिंग करवा लेना है अपने हेड मास्टर से, वो साइन कर देंगे और अपना मुहर मार देंगे। तो ये आपको फॉरवर्डिंग कराने के बाद आप अपने जिनके पास जो पंचायत शिक्षक है वो पंचायत सचिव के पास देंगे और जो प्रखंड शिक्षक हैं वो BDO साहब के पास अपना आवेदन लिखेंगे। साथ में ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र का एक छाया प्रति जिसपे आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आप इसमें देख सकते हैं कि इनमें साफ-साफ बोला है कि मैं घोषणा करता हूँ कि नियुक्ति सत्य है और इसके अलावे यहाँ पर देखिए मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त कंडिका 3 के अनुरूप विद्यालय पदस्थापन पत्र निर्गत होने के 1 सप्ताह के अंदर त्याग पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर नियोक्ता का समर्पित करूँगा। जो आप लोगों ने नियुक्त किए हैं उसको हम समर्पित करेंगे। अब अनापत्ति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट क्या है? तो ये किनके लिए है? तो ये जो निर्गत करेंगे आपका वो पंचायत सचिव करेंगे, तो पंचायत सचिव के लिए जैसा आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पंचायत, प्रखंड, नगर, जिला परिषद, शिक्षक नियोजन इकाई, है ना? तो नगर पंचायत के शिक्षक होंगे तो नगर पंचायत, जिला परिषद के शिक्षक होंगे तो जिला परिषद और नियोजन इकाई यहाँ लिख देंगे जो भी होंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र लिखा है
उसपे जो भी आपको निर्गत करेंगे वो एक पत्रांक देंगे, एक दिनांक देंगे और प्रयास रहे कि अगर दिनांक जो सपोज़ करिए यदि आपने 1 जनवरी को, है ना? 1 जनवरी को जॉइन किया है विशिष्ट शिक्षक के तौर पे, तो आप प्रयास करिएगा कि 7 जनवरी से, है ना? 1 से 7 जनवरी के बीच का अगर कोई पत्रांक दिनांक के साथ आपको मिल जाए तो बेहतर होगा। अदरवाइज़ चूँकि विभाग लेट से जगी ही हैं, तो बाद में भी देंगे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा असर नहीं होगा। बहुत सारे लोग पुराने के लिए भी बना दिए हैं, मतलब पहले के टाइम से भी। लिख देंगे, प्रमाणित किया जाता है। ये आपको वही भर के देंगे, जो भी आप अनुलग्नक देंगे और जो भी आप आवेदन में अपना डिटेल देंगे वही इसमें भरेंगे। शिक्षक का नाम लिखेंगे, पिता-पति का नाम, विद्यालय का नाम, प्रखंड, जिला शिक्षा विषय में यानी जो सामान्य शिक्षक होंगे, समान उर्दू होंगे तो उर्दू होंगे, 6 टू 8 होंगे तो वो लिखेंगे, है ना? और पद लिखेंगे, दिनांक इतना से कार्यरत है और सबका यही पीआर नंबर है। पदाधिकारी मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे और पत्रांक का आपको पत्रांक दिनांक यहाँ चढ़ा के और उसके बाद इन पे लिखा हुआ है कि लोकायुक्त में कोई मामला लंबित नहीं, इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है, इन पर स्थानीय थाना अपराधी मुकदमा दर्ज नहीं है। और यहाँ पे भी आपको प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर करवाना है, ठीक है? और नीचे आपको मुहर लगा देना है। और यहाँ पे आपको जो निर्गत करेंगे वो पंचायत सचिव या बीडीओ साहब अपना साइन और मुहर लगा के आपको ये अनापत्ति पत्र के तौर पे देंगे। तो अनापत्ति पत्र या तो आप इस तरीके से 3 फॉर्मेट में उनमें उनसे करवा लीजिएगा या ऐसा होगा कि एक फॉर्मेट पे करेंगे, इनको फ़ोटोकॉपी करके एक आप विद्यालय में दे देंगे, ठीक है? एक आपके तो ले लेंगे जो निर्गत करेंगे, चाहे वो पंचायत सचिव करे, वो बीडीओ साहब करें, वो एक अपने पास रख लेंगे और एक आपके विभाग को जाएगा। तो 3 प्रति में इसको आप करवा लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आई होप कि चीज़ें आपको एनओसी के लिए आपको आवेदन लिखने में कोई इस प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। वैसे तो सिवान के जो डीओ साहब थे उनका जो अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाने का जो तरीका था वो बिल्कुल ये है। इस तरीके से इन्होंने कहा कि पहले आप आवेदन दीजिए अपने विद्यालय प्रधान को और विद्यालय प्रधान देंगे आवेदन किसको? बीओ साहब को देंगे और बीओ फिर ये बीओ फिर जानकारी देंगे, उसको अग्रसित करेंगे किसके पास? तो पंचायत नियोजन इकाई के पास और पंचायत नियोजन इकाई पुनः सभी शिक्षकों का एनओसी जारी करके बीआरसी भेजेंगे बीओ साहब के पास और बीओ साहब पुनः बीआरसी से विद्यालय को दिया जाएगा। तो इस तरीके से है जैसा कि आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है ना कि अनापत्ति प्रमुख के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास देखिए सभी संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से यहाँ देखिए प्रधानाध्यापक के स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन नियोजन इकाई के सचिव के पास संबंधित वही अग्रसारित करके माध्यम से उपलब्ध कराना होगा यानी प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों के अनापत्ति पत्र के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास आवेदन भेजना होगा जहाँ से वह नियोजन इकाई के सचिव के पास चला जाएगा और उसके पश्चात नियोजन इकाई के सचिव के स्तर से वह अनापत्ति पत्र बीआरसी होते हुए पुनः संबंधित विद्यालय में आ जाएगा जिसे प्रधानाध्यापक सुरक्षित रखेंगे। तो ये तरीका बताया गया था सिवान डीओ साहब के द्वारा। तो आई होप कि जी आपको अनापत्ति पत्र से संबंधित बनवाने में कोई परेशानी नहीं होगी और एकदम हर हाल में आप एनओसी बनवा ही लीजिए क्योंकि एनओसी आपको देना ही पड़ेगा आज ना तो कल। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के बारे में आपका क्या राय है? कमेंट करना नहीं भूलिएगा और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए आपके परेशानी को सॉल्व करने के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।